बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। डॉक्टर किसी मरीज को बचाने के लिए 36 घंटे की ऑपरेशन में खुद को झोंक देता है कि मरीज को पहले की तरह जिंदगी मिल सके। और उस 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट जूनियर डॉक्टर को आखिर क्या मिला? पहले सेक्सुअल असॉल्ट की गई और फिर ब्रूटली मर्डर किया गया। ऐसी मौत जो सुनकर शरीर कांप जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्लाइड, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। 8 अगस्त को कोलकाता के आरजे मुकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर को इमरजेंसी नाइट शिफ्ट ड्यूटी करने के लिए अपॉइंट किया गया था, जिसका उम्र 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट जूनियर डॉक्टर थी। रात ज्यादा हो गई थी। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद दोस्तों के साथ खाना खाती है, गपशप लगाती है और फिर आराम करने के लिए सेमिनार हॉल जाती है, जहां डॉक्टर कपड़े बदलने आराम करने के लिए जाया करते थे। उस बेचारी को क्या ही पता था कि आज उसका आखिरी रात है और वो भी खौफनाक रात है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 बजे तक सब ठीक था। 9 बजे के बाद हॉस्पिटल सफाई कर्मी के द्वारा यानी 30 साल की पोस्ट ग्रेजुएट जूनियर डॉक्टर की अर्धनग्न लाश बरामद होती है। हॉस्पिटल में शोर मच जाता है। यह हादसा 9 अगस्त की सुबह के पहले घंटों में हुआ था, जब संजय रॉय, जो कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर था, उसने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में घुसकर यह जुर्म को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जाता है तो उसे आते और जाते हुए देखा गया। कोलकाता पुलिस ने वारदात के 2 से 3 घंटे के अंदर ही हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि रेप नहीं था, ये गैंग रेप था। के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सीमेंट मिला है। इसकी मात्रा करीब 151 ग्राम के करीब है। गोस्वामी ने कहा कि इतना सीमेंट सिर्फ एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर ही संभव है, यानी एक इंसान से ज्यादा अपराधी होने की संभावना है। और अगर उनकी बातों पर गौर किया जाए तो अभिया के साथ रेप भी बल्कि गैंग रेप हुआ था। डॉक्टर को गला घोंट कर बेहोश किया गया। जेनिटल टॉर्चर के पूरे शरीर पे निशान शामिल हैं। आंख, नाक, कान और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। चश्मे कूट दिए गए थे। इस घटने के बाद देश भर में, खासकर मेडिकल कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। रेप विक्टिम के घर वालों को जब उनकी बेटी का पता चलता है तो देखिए क्या स्टेटमेंट आया। हम लोग जो आएगा उसको एक ही बात बोलेंगे, हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। आपको 2012 का निर्भया रेप केस तो याद होगा, जो दिल्ली में 23 साल की लड़की के साथ बस में हुआ था। इस केस ने पूरे देश में हल्ला मचा दिया था। गवर्नमेंट को रेप के कानून में चेंजेस करनी पड़ी थी। 2018 कठुआ केस, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में गैंग रेप और मर्डर हुआ था। हाथरस रेप केस, घटना जो सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई थी। इस केस में 19 साल की दलित लड़की के साथ 4 लोगों ने मिलकर, जिसने पहले रेप करा और फिर उसे अधमरा करके मार दिया। आखिरकार वो मर ही गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक 2021 में लगभग 31,677 रेप केसेस रजिस्टर किए गए थे। इसका मतलब ये है कि हर 20 से 25 मिनट में एक रेप होता है और हर दिन करीब 87 बच्ची, लड़की, औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी, बच्चे भी रेप के शिकार हो रहे हैं।
ये सिर्फ वही केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। बहुत सारे केसेस डर या पुलिस के बुरे रिस्पांस के डर की वजह से रिपोर्ट नहीं होते। रेप एक ऐसा जराइम है जो सिर्फ शरीर को नहीं, रूह को भी तोड़ करके रख देता है। ये टेंस उनकी जिंदगी भर परेशान करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD ये सिर्फ टर्म नहीं है, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। एक विक्टिम अपनी इज्जत, अपनी खुशी और कभी कभी अपनी जिंदगी को भी खत्म करने की कोशिश करती है। रेप एक ऐसा क्राइम होता जा रहा है जो हमारे मुल्क, शहर में बेखौफ सरअंजाम दिया जा रहा है और पेपर और टेलीविजन के हेडलाइन का हिस्सा बन रहा है। ये सोसाइटी के सोच पर भी सवाल उठाती है, ये आप पर भी सवाल उठाती है और हम पर भी सवाल उठाती है। वैसे आपको बता दूं, डॉक्टर जिस सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं उसका मकसद हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए एक नेशनल लेवल सुरक्षा कानून बनाना है जो उन्हें फिजिकल असॉल्ट और हरासमेंट से बचाए। डॉक्टर एक सेंट्रल लॉ की मांग कर रहे हैं जो पूरे देश में एक जैसा सुरक्षा मिल सके। इस एक्ट के तहत उन्होंने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और इमीडिएट एक्शन की मांग कर रहे हैं जो उन्हें शिक्षा के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क साबित हो सके। दुनिया में रेप के खिलाफ कई कानून हैं, जैसे इंडिया में पेनल कोड IPC के सेक्शन 300 यानी 375 और 376 कोड डिफाइन करते हैं और इसके लिए सजा भी तय करते हैं। लेकिन रेपिस्ट आखिर क्या सोचकर रेप करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या आखिर क्या सोचता है, ये एक बड़ा सवाल है।